ये भी विषय आया है मेरे पास। इसके ऊपर बॉर्डर स्टेट है तो सामरिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है जितने रेलवे के प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सामरिक दृष्टि से राजस्थान के रेलवे नेटवर्क को और अधिक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा बॉर्डर हमारे पड़ोसी देशों के साथ है। इसलिए यहाँ पर प्रॉपर कनेक्टिविटी जितनी है उससे और भी काफ़ी आगे बढ़ाई जाएगी। सर, जोधपुर से हरिद्वार के बीच में एक ही ट्रेन का सहारा है, आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है जोधपुर को। ये भी विषय आया है मेरे पास। इसके ऊपर वो भी मेरे ध्यान में है। और साथ ही साथ जैसलमेर के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन की बात भी आई है, वो विषय भी आया है। पाली से जो दिल्ली की कनेक्टिविटी, वो विषय भी आया है, पाली और जालौर से। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का अहमदाबाद के साथ कनेक्टिविटी वंदे भारत से, वो विषय भी आया है। तो जल्दी जल्दी एक एक करके सारे कनेक्टिविटी पूरी होंगी, इसमें आप निश्चिंत रहें। सर, ये हुनर का जो जिक्र किया है पूरे देश में, एक चालू करते हैं, उसके बाद में सब। वीरों की भूमि जोधपुर में आज एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है। जोधपुर से दिल्ली वंदे भारत कुछ समय पहले प्रॉमिस किया था जोधपुर के सभी निवासियों को, और देश भर से, दुनिया भर से जो लोग जोधपुर आना चाहते हैं उनके लिए आज वंदे भारत चालू होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे बहुत जल्दी। साथ ही साथ बीकानेर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, वहाँ के लिए भी वंदे भारत आज चालू होगी। और उदयपुर से चंडीगढ़ की एक कनेक्टिविटी डायरेक्ट, वो भी आज चालू होगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 3 ट्रेन्स का फ्लैग ऑफ करेंगे। बहुत ही लंबे समय से डिमांड थी, वो डिमांड आज पूरी हो रही है। वंदे भारत की दिल्ली से जोधपुर की, दिल्ली से बीकानेर की, और एक्सप्रेस उदयपुर से चंडीगढ़। सर, विकास को कैसे रफ्तार मिलेगी अगर राजस्थान की बात करें विशेष तौर पर? राजस्थान में अगर आप देखें तो 2014 से पहले रेलवे का बजट मात्र 700 करोड़ रुपए होता था, मात्र। अब मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट रेलवे का दिया है। 10,000 करोड़ रुपए का राजस्थान के लिए तेजी से काम चल रहा है। स्टेशन का काम चल रहा है। आपने जोधपुर स्टेशन का काम देखा होगा, थोड़े दिन पहले जयपुर का देखा। हर जगह देश में, राजस्थान में बहुत तेजी से स्टेशनों का काम चल रहा है, रेलवे लाइंस का काम चल रहा है, और एक तरीके से रेलवे का एक नया प्रारूप सामने आ रहा है। अभी हाल ही में पुणे के लिए डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट हुई, दिल्ली, चेन्नई के लिए डायरेक्ट स्टार्ट हुई, हैदराबाद के लिए डायरेक्ट स्टार्ट हुई गाड़ी, गांधीनगर के लिए डेली गाड़ी हुई, और आज दिल्ली जोधपुर और बीकानेर जोधपुर चालू हो रही है। सर, इन ट्रेनों से हरियाणा के लोगों को फायदा होगा। ट्रेनें वंदे भारत हरियाणा में भी रुकेंगी, चंडीगढ़ के लिए भी एक ट्रेन बहुत बेनिफिट होगा। कनेक्टिविटी पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। सर, वंदे भारत को लेकर के अभी और क्या मिशन है आगे, जिस तरीके से हर राज्य में लगातार वंदे भारत तो लगातार आती जा रही है और आती रहेंगी। पूरा देश करीब करीब कवर हो चुका है और बढ़ती रहेंगी। हर जगह से डिमांड आती है। सभी माननीय सांसद जब भी मिलते हैं, नई वंदे भारत की डिमांड देश भर से करते हैं। सर, यहाँ कितनी ट्रेनें हो गई टोटल वंदे भारत? टोटल सर्विसेज हो गई 160 के आसपास हो गई। एग्जैक्ट नंबर 152 चल रही है, 152 सर्विसेज चल रही है। सर, ये वंदे भारत जैसी ट्रेन में सफर करें, रेगुलर करें, किराए निर्धारण को लेकर भी कई बार मिडिल क्लास का किराया है। और इसके अलावा भी आप देखो, नई और भी कई तरह की गाड़ियाँ चालू हुई है। नमो भारत भी चालू हुई है, अमृत भारत एक्सप्रेस भी चालू हुई है, जो कि वंदे भारत जैसे सारे फीचर्स हैं, लेकिन किराया उसका बहुत कम होता है। तो कई तरह की फैसिलिटीज नई चालू हुई। सर, ये जो आज स्टेशन जल्दी चालू है। सर, ये जो नई घोषणा की है, का इस्तेमाल किया जाएगा आज के बाद से। देखिए, हर एक स्टेशन में 2-3 चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। एक तो शहर, स्टेशन के दोनों तरफ शहर बढ़ गया है, तो शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने का प्रयास है। शहर के दोनों तरफ एंट्री है, एलिवेटेड रोड है,
और एक बहुत बड़ा रूफ प्लाजा है जिससे कि बहुत आराम से पैसेंजर्स उसमें वेट कर सकें। फिर जो हर शहर की अपनी हेरिटेज है उस आर्किटेक्चर का भी ध्यान रखा जाए। सर आपने कुल्हड़ को इस्तेमाल करने की बात कही है सर, उस पर कुछ बोल दीजिए। बहुत ही एक अच्छे डिज़ाइन का कुल्हड़ आज देखा पाली में, अभी पाली में था मैं सुबह। लघु उद्योग भारती ने एक तरीके से समाज के जो पारंपरिक काम हैं उन पारंपरिक कामों में आधुनिकता लाते हुए अच्छे प्रॉपर नए मशीन और नए प्रोसेस से काम करते हुए आधुनिक काम को, पारंपरिक काम को एक आधुनिक रूप दिया है, जिससे क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है और काम करने की प्रवृत्ति, एक दिन में जितना काम कर सकते थे उससे कई गुना ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। तो ऐसे कई परिवारों से भी आज मिलना हुआ, विशेषकर बहनों से मिलना हुआ जो कि इस काम से अपनी आय को कई गुना बढ़ा चुकी हैं और एक काम करने का तरीका नया है। तो वहाँ एक कुल्हड़ का बहुत अच्छा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है पाली में। उस पाली के कुल्हड़ का रेलवे में उपयोग किया जाएगा, वो भी आज फैसला किया गया। चलिए आपके साथ अभी नए कुल्हड़ में आपके साथ मिलके चाय पीते हैं। चलिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।